नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के भगवान कृष्ण अवतार की विशेष पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूर्ण अवतार अंश माना जाता है। प्रभु इस पावन धरती पर अवतरित हुए, वह भी मानव रूप में, जिसमें हम सभी मानवों को यह शिक्षा दे सके कि जीवन में हमारे सामने कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में। इस बारे में बताने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे जन्माष्टमी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और जन्माष्टमी व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाती है, जानकारी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी जानकारी जान लेते हैं। तो इस बार भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार सुबह 3:39 से। अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी दोस्तों 27 अगस्त मंगलवार सुबह 2:19 पर। इसलिए दोस्तों, इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त सोमवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त सोमवार दोपहर 3:55 से। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:38 पर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में के समय हुआ था, इसलिए 26 अगस्त को रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार रात 12 बजे से 12:45 तक। दोस्तों, इसी शुभ मुहूर्त में है भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी का जन्म कराकर उनका श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री या पंजीरी का आभोग लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों, वह रहेगा 27 अगस्त यानी कि अगले दिन 27 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 6:11 से लेकर 11 बजे तक। इस बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जन्माष्टमी के दिन सारा दिन उपवास रखकर मध्य रात्रि में पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल लेते हैं। आपने जिस प्रकार का भी संकल्प लिया हो, आप उसके अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए, अब हम यह भी जान लेते हैं कि पहले जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूजा का संकल्प किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्य उदय से उठकर यानी कि सूर्य उदय होने से पहले आपको स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जो व्रती होते हैं वह पूरा दिन फलाहार या फिर एक समय भोजन करते हैं, या फिर कुछ लोग निराहार और निर्जल भी व्रत रखते हैं। इसलिए दोस्तों, व्रत का संकल्प हमें अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से ही
जल या दूध से स्नान कराएं। जिस किसी भी स्थान पर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, उस स्थान को आप पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा और उसको फूलों के द्वारा अच्छे से सजा लीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का अभिषेक करने के बाद आप उन्हें नए वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें। काजल लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए यशोदा मैया जब कान्हा जी को तैयार करती थी, तो तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल जरूर लगाती थी। रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा जी का जन्म कराएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से अलग किया जाता है और इसे श्री कृष्ण जी का माता देवकी से अलग होने का, यानी कि उनके गर्भ से बाहर आने का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पूजा में माखन, मिश्री, धनिया का, पंजीरी, मखाने का, खीर या मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इनके बिना कान्हा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण जी के भोग में तुलसी दल अवश्य मिलाएं। तुलसी दल के बिना भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16 उपचार विधि, यानी कि षोडोपचार विधि, पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि क्या है, सबसे पहले क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद आप स्वच्छ आसन बिछाकर सामने बैठ जाएं। अब अपने सामने स्थापित भगवान श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल जी की या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भगवान का ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के बाद निम्न मंत्र पढ़ते हुए श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख हाथ जोड़कर आवाहन करें, उनका आवाहन करें। भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करने के बाद निम्न मंत्र पढ़कर उन्हें आसन के लिए 5 पुष्प लेकर अपने सामने छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण को आसन प्रदान कराने के बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए चरण धोने हेतु जल समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण के चरण धुलाने के बाद श्री कृष्ण को अर्घ, यानी कि सिर के अभिषेक हेतु जल समर्पित करें। मंत्र पढ़ते हुए आचमन के लिए श्री कृष्ण को जल समर्पित करें। स्नान कराने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र नहीं है तो आप मोली के रूप में भी वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र समर्पित करते हुए आप कहें, श्री कृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र समर्पित करने के बाद श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत समर्पित करें। यज्ञोपवीत यानी कि भगवान श्री कृष्ण को जनेऊ समर्पित करना है। जनेऊ समर्पित करते हुए कहें, श्री कृष्णाय नमः यज्ञोपवीत समर्पयामि। फिर आप भगवान को चंदन, रोली, गंध आदि अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को पुष्पमाला, तुलसी जी की मंजरी या श्रृंगार हेतु आभूषण जो अर्पित कर रहे हैं, उस समय आप इस प्रकार मंत्र बोलें, श्री कृष्णाय नमः पुष्पम पाणि समर्पयामि। फिर भगवान को धूप समर्पित कर रहे हैं, श्री कृष्णाय नमः धूपम अर्घम समर्पयामि। धूप समर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कहें, श्री कृष्णाय नमः दीपम दर्शम। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को दीप दिखाइए। अब मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करें और आचमन करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः नैवेद्यम नैवेद्यामि। अब इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को पान, सुपारी यानी तांबूल सहित दक्षिणा भी अर्पित करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। दोस्तों, षोडोपचार पूजा विधि में 15वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण की आरती करने के बाद परिक्रमा करें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें, श्री कृष्णाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि।
सबसे अंत में यानी 16वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण जी को पुष्पांजलि समर्पित करें और नमस्कार करें और इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। यह थी भगवान श्री कृष्ण की षोडोपचार पूजा विधि। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने से पहले आह्वान किया है, अब हमें पूजा का समापन करना है, तो आपको विसर्जन भी करना होगा। विसर्जन करने से पहले आपको इस प्रकार मंत्र का जाप करना है। परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि आपका आह्वान कैसे करें, आपकी उपासना कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें, अतः मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हे देवेश्वर, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन अथवा भक्तिहीन हूँ। इस पूजा को आप ही परिपूर्ण मान लीजिए। हे प्रभु, शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति स्वभाव के अनुसार मैं जो करती हूँ वह मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। ऐसा कहकर दाएं हाथ में जल लेकर आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की षोडोपचार पूजा विधि। कुछ जगह मैंने मंत्रों का प्रयोग नहीं किया है, परंतु आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार हमें मंत्रों का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लग जाती है, वीडियो आपको पसंद आ जाती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।